नमस्कार दोस्तों, दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। हे श्री कृष्ण, तेरे अलावा कौन देगा सुकून? मेरी इन रोती हुई आंखों को किसको देखो कि नींद आ जाए। मित्रों, भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझ में लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजर अंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, जो रिश्ता रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताएं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा? दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती, और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है, मुझे यह पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। वक्त, दोस्त और रिश्ते, यह वह चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती है, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास तब होता है जब ये कहीं खो जाती है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ श्मशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। छू गया जब कभी ख्याल कृष्ण का दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छेड़ गया घर में, और घर देर तक महकता रहा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझसे रिश्ता जोड़ता है, मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वो हर कुछ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के प्रयोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए ताकि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मंजिल मुझे छोड़ गई रास्तों ने पाल लिया है, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, अब मुझको मुझे कृष्ण ने संभाल लिया है।
बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त हालात देखकर बदलता है, और अपने मौका देखकर जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं इस संसार के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। दोस्तों, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए, नहीं दरकार सागर की कृपा की बूंद काफी है। रहूं मस्ती में हर दम बस कान्हा का ध्यान काफी है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत है, मगर समय तो मेरा मुरली वाला ही ठीक करता है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भील में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मेरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बरी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो मुरली बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। इंसान नहीं है कान्हा मानता हूँ, मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं पर जानता हूँ। तुमसे बड़ी कोई करुणामय सरकार भी नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। एक, लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लगता जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे भी मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिंदा भी छोड़ दिया। शिकायतें तो सभी को है जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वह शिकायतें नहीं करते। वक्त में दिखाई है अपनी असलियत, वरना हम तो वो थे जो सबको अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को ज्यादा महत्व दोगे तो उसकी जिंदगी में आप बहुत सस्ती चीज बनकर रह जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है,
लेकिन अगर सिर्फ सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। दोस्तों, किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलेंगे। कैसा जमाना है, यहाँ रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी बनना पड़ता है। ऊपर वाला अगर मौज में आए तो सरताज बना देता है, और जरा सी नजर फेर ले तो मोहताज बना देता है। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के भी साथ बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल अपने भरोसेमंद के साथ ही बांटना सही निर्णय भी गलत हो जाता है। अगर वह देर से लिया जाता है, क्यों चिंता करते हो कि क्या होगा? जो भी होगा अच्छा ही होगा। बिना आवाज के रोना रोने से भी ज्यादा दर्द देता है। सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना। समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। सब करो जो आपका अपना है, वह आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह न बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और उसके बिना रहना भी बहुत मुश्किल होता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है, तब बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ फंसा सकती है, उसे अंदर से खुश नहीं रख सकती। जीवन जीने के लिए मौन जरूरी है, लेकिन बात जब मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए की जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना सके। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी पानी में भारी होकर अपना वजूद खो देता है। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं, मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ सकता है, परंतु भरोसा फिर नहीं जुड़ सकता। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अधिकारों के लिए अवश्य लड़े, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह कभी ना करे। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ना समझ सका, वह शब्दों को क्या समझेगा। जमाना बदल रहा है, यह कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई, बात गई। उनको कौन समझाए कि दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात क्या जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है। जब तक किसी अपने से धोखा नहीं मिले, तब तक समझ नहीं आता है कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसी ने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सही समय का प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए सही दिशा में प्रयत्न किया जाए। अर्जुन ने सिर्फ एक निर्णय किया था कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सभी निर्णय फिर स्वयं श्री कृष्ण ने कर दिए। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, परंतु याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही आती है। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नजर अंदाज करने वालों से हम नजरें तक नहीं मिलाते। बहुत खुशनसीब होते हैं वह लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्ते वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। मित्रों, अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे जो अपना है,
वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसीलिए जीतना है क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आंधी जिंदगी है और मायूसी आंधी मौत है। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर आप करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। मित्रों, जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखो। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र गया तो समझो सब कुछ चला गया। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। दोस्तों, शिकायत करना, मन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो ठीक, क्योंकि पता लग जाता है कि दुनिया बहुत झूठी है। किसी ने बताया कि तुम सही हो, किसी ने कहा कि तुम गलत हो। तुम खुद से खुद को तो देखो कि तुम कहाँ गलत हो और कहाँ सही। एक वक्त पर जाकर यह एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। साथियों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।